पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप आमने सामने। 500 बंदा मरवा के आ गया, तेन शर्म नहीं आई तो मैनू गला सुनाते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूटने जा रही है? इधर बैठा हुआ है। अली अमीन गंडापुर क्या बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं? जिसको चाहते हैं गाली दे देते हैं, जिसको चाहते हैं धमकी लगा देते हैं। और भाई आप पहले वीडियो देख लें, आप वीडियो देख लें बेहतर होता। अली भाई 500 बंदा मरवा के आ गया, तेन शर्म नहीं आई तो मैनू गला सुनाते हैं। 1 घंटे से आगे जा चुकी है। पाकिस्तान में ऑडियो लीक होना तो एक मामूली सी बात बन चुका है और ये भी कहा जाता है कि ऑडियो किसी की जनरेट करना बहुत आसान है, एआई की मदद से हम उसको जनरेट कर सकते हैं। अलबत्ता हमने जानने की कोशिश की कि वाकईतन इस ऑडियो में सदाकत है या ये भी एआई से जनरेट की गई है। हमने महर शराफत, जिनके साथ अली अमीन गंडापुर की गर्मा गर्मी हुई, उनको कॉल मिलाई, क्या महर साहब इसमें सदाकत है या नहीं। तो हमारी 12 से 15 मिनट के दरमियान उनसे बात हुई और उन्होंने हमें कुछ बातें बताई। हम वही बातें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल मैंने यही किया जो सवाल आपके जहन में चल रहा है कि महर साहब क्या हुआ था, अली अमीन गंडापुर ने आपको ये तमाम बातें कही और क्या ये बातें सच है भी या नहीं, या फिर ये एआई से जनरेट की गई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम बातें सच हैं, इन तमाम बातों में सदाकत है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अली अमीन गंडापुर ने मुझे ये तमाम चीज़ें कहीं, मेरे साथ गुस्सा किया और धमकी दी, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही। और मैंने अगला सवाल पूछा कि क्या ये ऑडियो जो है वो आपने लीक करवाई। तो उन्होंने उससे भी इनकार किया और कहा कि ये ऑडियो लीक मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि ये ऑडियो लीक जो करवाई है वो अली अमीन गंडापुर ने खुद करवाई। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जब अली अमीन गंडापुर मेरे साथ बात कर रहे थे तो उनका फ़ोन लाउड स्पीकर पे था और उनके करीब कुछ लोग मौजूद थे और उन्हीं लोगों में से एक बंदे ने मुझे बताया कि अली अमीन गंडापुर जो है वो ऑडियो लीक करवाने वाले हैं। ये तमाम बातें हमारी महर शराफत से हुई। हमने अगला सवाल ये किया जो सवाल आपके जहन में भी चल रहा होगा कि आखिरकार अली अमीन गंडापुर ने आपको ही क्यों बुरा भला कहा। इतनी बड़ी लीडरशिप है, बाकियों को भी बुरा भला कह सकते हैं, आपको क्यों बुरा भला कहा। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली में इस तमाम कहानी का पस मंज़र क्या था, आखिर क्या वजह बनी कि अली अमीन गंडापुर ने मुझे ये तमाम बातें सुनाई और बुरा भला कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 नवंबर को इमरान खान साहब ने फ़ाइनल कॉल दी हुई थी इस्लामाबाद में और इस एहतजाज को, इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे थे वो बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब थे। तो उन्होंने बताया कि जब एहतजाज के लिए कारकुनान जो थे वो इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की सरबराही में दाखिल हो रहे थे तो सबसे जो पहला कंटेनर था, जो सबसे आगे था, वो बुशरा बीबी का कंटेनर था। उन्होंने कहा कि जो बुशरा बीबी का कंटेनर है वो पता नहीं वो कैसे आगे चले जाता है और अली अमीन गंडापुर का कंटेनर है वो ना चाहते हुए भी पीछे रुक जाता है। ये मुझे समझ नहीं आ सका उन्होंने ना चाहते हुए लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। ये उन्हीं का लफ्ज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और बुशरा बीबी उनके बकौल 1.5 से 2 घंटे जो वहाँ पे फोर्सेस डिप्लॉयड की हुई थी उनसे लड़ती रहती हैं। जो भी मामलात होते हैं वो खुद तमाम मामलात को फेस करती हैं और अली अमीन गंडापुर को जब वो कॉल करती हैं, रब्ता करने की कोशिश करती हैं कि कहाँ रह गए हो, तो अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ और महर शराफत कहते हैं कि वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं थी। जो ट्रैफिक थी जिसके बारे में वो कह रहे थे मैं फंसा हुआ हूँ, वो अली अमीन गंडापुर की खुद की ट्रैफिक थी और उन्होंने जानबूझ के वहाँ ट्रैफिक लगाई थी। और उसके बाद मामला कुछ यूँ हुआ कि महर शराफत जो हैं वो जो ट्रैफिक फंसी हुई थी वो उस ट्रैफिक में जाते हैं और कहते हैं कि आप वक्ती तौर पे जो तमाम ट्रैफिक है, जो प्रोटोकॉल है, उसको साइड पे कर दें ताकि जो पीछे वाला काफ़िला है जो कि महर शराफत का अपना काफ़िला था, जिसके बारे में वो कहते हैं कि मैंने जो पंजाब के अपने कारकुनान थे उनको पहले ही 2 दिन पहले पेशावर में भेज दिया था ताकि अगर रास्ते बंद भी हो जाए तो बासानी जो कारकुनान है वो इस्लामाबाद पहुँच सकें। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि आप जो प्रोटोकॉल है वो साइड पे कर लें और मैं जो मेरे कारकुनान है, जो पीछे काफ़िला है, वो बुशरा बीबी के साथ मिल जाए जाके ताकि बुशरा बीबी को कुछ हो ना सके, बुशरा बीबी की वो हिफाजत कर सके। तो कहता है ये सारा मामला चल रहा था और इसी दौरान जब मैं कह रहा था तो अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या मामला है और मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं आगे जाना चाहता हूँ, आप इन तमाम जो प्रोटोकॉल का वो साइड पे कर दे ताकि जो हमारा काफ़िला है वो बासानी बुशरा बीबी से मिल सके। कहते इसी दौरान
जो था वो गार्ड्स बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं और उसी दौरान कोई वीडियो बना लेता है और वीडियो जो है वो पीटीआई के ग्रुप्स में शेयर्स होना शुरू हो जाती हैं। पीटीआई का जो सोशल मीडिया उस बारे में तो आप जानते हैं, वो 1 मिनट से गर्म हो जाता है, वो जिसको चाहता है कंडेम करना शुरू कर देता है, जिसको चाहता है तारीफ करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही अली अमीन गंडापुर के बारे में कारकुनान ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया और वहाँ जो कारकुनान खड़े थे उन्होंने भी नारे लगाना शुरू कर दिए। जो नारे महर शराफत ने हमें बताया है कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ लग रहे थे, वो हम बता नहीं सकते। अगर बताएंगे तो वो मुझे लगता है कि वो वायलेशन हो जाएगी। वो इतने गलीज़ नारे थे जो कि वो कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर के बारे में लग रहे थे, मूँछों के बारे में लग रहे थे, बालों के बारे में, टिंड के बारे में, और भी ऐसी चीज़ें हो रही थी। अब ये सारी बातें वो कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा है कि क्या मैं आपका नाम कोट करके ये सारी बातें व्लॉग में बता सकता हूँ? तो उन्होंने कहा बता तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि कल रात फिर मुझे अली अमीन गंडापुर ने कॉल की लेट नाइट और उसमें फिर उन्होंने धमकियाँ लगाई। कुछ धमकियाँ ऐसी थी जो रह चुकी थी, वो फिर मुझे अली अमीन गंडापुर ने रात को लगाई। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं, हम आपके साथ इंटरव्यू करते हैं, पॉडकास्ट प्रोग्राम कर लेते हैं, सारी जो कहानी है हम आप लोगों के सामने रख देते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। 24 नवंबर की कहानी भी समझ आ जाएगी कि एहतजाज में 2 दिन तक क्या होता रहा, सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो पीटीआई में और इख्तलाफात बढ़ जाएंगे, तो मैं इख्तलाफ पैदा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको सारी बात बता देता हूँ, आप खुद इन तमाम बातों को बता सकते हैं, कोट कर सकते हैं, और ये सारी बातें जो है मैंने आपको बताई, आप बिल्कुल इसी तरह ऑडियंस के हवाले कर सकते हैं। ये सारी कहानी थी उस ऑडियो लीक की, ये सारी कहानी थी उस बहस की, ये सारी कहानी थी गाली गलौज धमकियाँ की। इसमें एंड पे कुछ सवालात आते हैं। अली अमीन गंडापुर अगर नहीं जा रहे थे तो बुशरा बीबी अकेली किसके कहने पे आगे रवाना होगी? क्योंकि जाना तो सारों ने काफ़िला के साथ था। जैसे कि उससे पहले हमने देखा कि शेर अफजल मरवत का भी हमने बयान सुना, दीगर लीडरशिप का भी बयान सुना कि हम तब तक इस्लामाबाद में एंटर नहीं होंगे जब तक सारी लीडरशिप इकट्ठी नहीं हो जाएगी। फिर अचानक से अकेली बुशरा बीबी क्यों रवाना होगी और अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं रवाना हो सके? उसके बाद अगर वो अकेली रवाना हो गई तो वापिस सारे मिलके वापस कैसे आए? और उमर अयूब जिसमें थे, बुशरा बीबी थी और अली अमीन गंडापुर थे, ये फिर सारे कैसे मिल गए? क्या ये सारा कुछ प्लान था? इसकी क्या हकीकत थी? वो आप ही बताएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई एहतजाज में शामिल था वो भी हमारी सलाह कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।